हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ स्ट्रेट मार्टिन की बुक आपकी जीत आपके हाथ के चैप्टर 9 जिसका टाइटल है छोटी छोटी बातें के विषय में बातें करूँगी। राइटर कहते हैं कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जबकि यही छोटी छोटी चीज़ें कई बार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। आप इन्हीं छोटी चीज़ों से अपने व्यक्तित्व को बड़ा और छोटा बना सकते हैं। कहते हैं कि कई बार इन्हीं छोटी चीज़ों को इग्नोर करने से गंभीर भुगतान करने पड़ते हैं। एक महोदय थे, उन्हें हृदय में प्राय हल्का हल्का दर्द होता था और ऐसे ही घर के अंदर ही दवाइयाँ लेकर उस चीज़ को टालते रहे। अगर वो समय रहते डॉक्टर को दिखा लेते तो कोई बात नहीं थी। एक दिन ऐसा दर्द उठा कि दुनिया से ही उठ चले। हो सकता था कि वो व्यक्ति अगर समय रहते डॉक्टर को दिखाते तो कुछ साल और जीवन जी जाते, परंतु हमारी यही छोटी आदतें जो हैं इग्नोरेंस की, छोटी चीज़ों पर ध्यान न देने की, हमें बड़ा भुगतान करवाती हैं। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक थे ट्रेडरसेल। वो कहते हैं कि छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, हमें इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और हमेशा इनका ध्यान रखना चाहिए। पता है, यही छोटी छोटी चीज़ें जीवन में कितना भयानक रूप धारण कर सकती है। एक छोटी सी चींटी हाथी तक को मारने में सक्षम हो सकती है। छोटा सा वायरस जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, 2020 का कोरोना वायरस जिसने तहलका मचाया था, एक ऐसा वायरस जिसे आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, दुनिया में न जाने कितनों की जीवन को लील कर गया। इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ को ये समझ कर कि इसका कोई महत्व नहीं है, जो हमारी चीज़ों को टालने की आदत है, वे हमारे व्यक्तित्व को खराब करती हैं। कई को देखा है कि लोगों का पैसा समय पर नहीं देते, दूध वाले से दूध लिया, पैसा देते हुए आनाकानी। इन सब चीज़ों से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को हीन बनाता है। आपने अपने पड़ोसी से क्या सामान लिया है, पैसे लिए हैं या कोई अन्य लेन देन किया है, तो उस चीज़ को याद रखिए और समय रहते लौटाइए, ताकि आपके पड़ोसी के मन में आपके प्रति इज्जत बने। वरना वही पड़ोसी आपकी पीठ फेरते ही आपकी बुराई करेगा और समय पर काम आने से भी कतराएगा। इसलिए आपकी ये छोटी सी हरकतें आपके प्रति एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करती हैं। अक्सर अपने सरकारी कार्यालयों में भी देखा होगा कि काम करने वाले जो क्लर्क बाबू हैं या अन्य वर्कर हैं, उनकी छोटी छोटी जो हरकतें होती हैं कि फाइलों को सही से मैनेज न करना, पर डे का कार्य पर डे न निपटाना के कारण उनकी टेबलों पर ढेरों फाइलों के ढेर लगे रहते हैं और ऐसे ही उन सामान को वहीं छोड़कर घर चले जाते हैं। कभी किसी दिन ऐसा हुआ कि कोई इम्पोर्टेंट फाइल या पेज गायब हो गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं, लेकिन नहीं, टाइम रहते हम इन चीज़ों को सुधारते नहीं हैं। इसी तरह एक और व्यक्ति का उदाहरण देते हैं राइटर कि एक सज्जन को अपने ऑफिस में आदतें थी कि जब भी कोई काम होता है, बात होती है, बात को पूरा करते समय अंत में अपनी आंखें जरूर मटकाते थे और उनकी इसी गंदी आदत के कारण जो महिला सहयोगी थी उनसे बात करने से कतराती थी। इसी तरह की और कई हमारी व्यक्तित्व की छोटी छोटी हरकतें होती हैं। कई लोगों की आदत होती है कि बैठे हुए पैरों को हिलाना, हाथों की उंगलियों को मटकाते रहना, सिर में या चेहरे पर, नाक में इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहना हरकतें, जिससे सामने वाले की नज़रों में आपके प्रति एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। व्यक्ति अपनी शारीरिक सुंदरता से चाहे कैसा भी हो, सुंदर कपड़े पहने, लेकिन अपनी इन्हीं छोटी छोटी हरकतों से अपने व्यक्तित्व को खोता है। खूब सुंदर कपड़े पहने एक सुंदर स्त्री या पुरुष अगर अपने नाखूनों को दांतों से चबाता है, स्किन को काटता है, तो ये सब चीज़ें उसके व्यक्तित्व में कमी दिखाती हैं। पेशेंस की कमी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाती हैं। यही कारण है कि वेस्टर्न के देश हम लोगों से काफ़ी चीज़ों में आगे हैं और उन लोगों ने कोई बड़ी चीज़ें नहीं की, यही छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में लागू की। अपने यहाँ का उदाहरण और वहाँ का ले लीजिए। वहाँ हर व्यक्ति कूड़े को डस्टबिन में डालेगा और डस्टबिन के भी अपने अलग अलग व्यू हैं कि किस में सूखा डस्ट डलेगा, किसके अंदर गीला कचरा होगा। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ मायने ही नहीं रखती। विशेष रूप से जहाँ पर पोस्टर लगा होता है कि यहाँ कूड़ा डालना मना है, हम लोग वहाँ पर ज़रूर कूड़ा डालते हैं और फिर शान से इन चीज़ों पर हंसते हैं और बोलते हैं, अरे देखो ये तो होता ही है।
जबकि वास्तविकता यह है कि ये हमारी व्यक्तित्व की कमी को दिखाते हैं, जिस पर हमें शर्म करनी चाहिए। पता नहीं क्यों हम इन चीज़ों को शालीनता के साथ और खुश होकर बोलते हैं, जबकि वास्तविकता में तो ये चीज़ हमारे लिए हमारी दयनीय स्थिति को साबित करती हैं। इसी तरह लोग डस्टबिन जहाँ लगे होंगे, कूड़ा डस्टबिन में कम, नीचे अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी गंदी छोटी छोटी हरकतों के कारण हम इन चीज़ों को महत्व ही नहीं देते, और यही छोटी छोटी चीज़ें एक इमेज क्रिएट करती हैं। अक्सर मैं देखती हूँ, विशेष रूप से पुरुष लोग यहाँ पर, कि मुख्य रोड या रास्ते पर जहाँ हम चलते हैं वहीं पर थूकते हैं। प्लीज़, ये छोटी छोटी हरकतें आपकी न सिर्फ आपके व्यक्तित्व का बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक अलग नज़रिया पैदा करती हैं। आपको थूकना ही है, इतनी प्रॉब्लम है तो रास्ते से हट कर भी थूक सकते हैं, ताकि आने जाने वालों को दुविधा पैदा ना हो। ऐसी ही छोटी छोटी हरकतें हम आपस में भी करते हैं, ये सोच कर कि अरे मैं तो आज़ाद हूँ, मेरे घर में चाहे कुछ भी करूँ। अगर आपकी छोटी सी हरकतों से आपके पड़ोसी को या आपके आसपास के लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो उस पर सोचने की ज़रूरत है। अपने घर को साफ किया, पड़ोसी के सामने कूड़ा डाल दिया, क्या यह शोभनीय है? बिल्कुल भी नहीं। आपका पड़ोसी सच में दिल से आपको बद्दुआएं देता है, और बद्दुआ सबसे बुरी चीज़ होती है जो आपको शायद समझ नहीं आती, और फिर लोग कहते हैं कि शायद ये घर हमारे लिए लक्की नहीं है। नहीं, घर आपके लिए लक्की था, लेकिन आपके कर्म आपके लिए लक्की नहीं है। आपके कर्मों ने आपके आसपास के लोगों को ऐसा बना दिया कि वो आपके लिए बद्दुआ निकालने के लिए प्रोत्साहित हुए। कम कीजिए अपनी इन हरकतों को, और इन छोटी छोटी हरकतों को, आदतों को बनाने में अगर हम प्रारंभ से ही अपने बच्चों में कोशिश करें तो ये चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। हर माँ बाप का यह अधिकार है और उसकी यह कर्तव्य भी होना चाहिए कि वह अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें। अक्सर बच्चे मूंगफली खाते हैं, गन्ना चूसते हैं या फिर केला खाते हैं। देखा होगा कि चलते हुए, खाते हुए रोड पर ही कूड़े को डाल देते हैं, छिलकों को डाल देते हैं। नहीं, आप अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा इस कूड़े को थैली में वापस डाल के अपने घर के डस्टबिन में या स्कूल के डस्टबिन में ही रखें, इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि आपके फेंकने से आपका ही इन्वायरमेंट, आपके ही रास्ते गंदगी में भरते हैं, ना कि किसी और के, और उसका सामना आपको ही करना पड़ता है। विशेष रूप से हंसी के पात्र तो वो लोग हैं जिनके घर के सामने रोज कूड़े की गाड़ी आती है, लेकिन इतना कष्ट होता है उनके शरीर में कि वो उस कूड़े को गाड़ी में डालने की बजाय अपने घर से निकालकर सामने फेंकना अधिक उचित समझते हैं। तो फिर कैसे आप इस समाज में लोगों से एथिक की बातें कर सकते हैं? यहाँ समझाना बहुत सी चीज़ें बड़ी मूर्खता है, परंतु शायद हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोग समझ जाएं कि हम लोग अपनी छोटी छोटी हरकतों से अपने व्यक्तित्व को गिराते हैं। प्लीज़ ऐसा मत बनिए कि आपके जाने के बाद लोग खुश हों। अपने व्यवहार से ऐसा बनिए कि आपके जाने के बाद लोगों के मन में एक पछतावा, एक कमी महसूस हो कि हाँ, वह व्यक्ति था और उसने हमारे जीवन को प्रभावित किया। आई होप राइटर की ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।